एक सवाल जिसे सुनकर आजकल के पेरेंट्स हिल जाते हैं वो है कि बच्चों में फैटी लिवर तेज़ी से बढ़ रहा है और उनका नेक्स्ट सवाल ये होता है, अरे पर ये तो अडल्ट डिसीज़ है ना। और मेरा जवाब यही होता है कि वंस अपॉन अ टाइम ये अडल्ट डिसीज़ था बट अब नहीं, और ये बच्चों में भी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो कैसे, आइए जानते हैं इस वीडियो में विस्तार के साथ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर चेतन कलाल, कंसल्टेंट हेपेटोलॉजिस्ट एंड लिवर ट्रांसप्लांट फिजिशियन। सबसे पहले हम फैटी लिवर क्या है ये जानते हैं। सो फैटी लिवर मतलब लिटरली मीन्स कि फैट इन द लिवर। तो नॉर्मली लिवर 5% फैट स्टोर कर सकता है या रख सकता है, इससे ज़्यादा फैट मतलब फैटी लिवर। तो ये बच्चों में क्यों बढ़ रहा है तेज़ी से? तो मेरे हिसाब से इसके 4 रीजंस हैं। सबसे पहला रीज़न वो है प्रोसेस फूड और शुगर। जी हाँ, आजकल की बच्चों की जो डाइटरी चॉइसेस है वो काफ़ी अनहेल्दी है। ज़्यादा इनटेक ऑफ जंक फूड, प्रोसेस फूड, इंस्टेंट फूड, बेकरी प्रोडक्ट्स, मैदा प्रोडक्ट्स, एरिएटेड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, शुगरी ड्रिंक्स, फ्रूट जूसेस के नाम पे सिर्फ शुगर, जिसमें सबसे मेन कल्प्रिट होता है लिक्विड शुगर। और ये एक्स्ट्रा शुगर लोड लीवर में जाके जमा हो जाता है और बच्चों का लीवर इतना शुगर लोड को अच्छे से हैंडल नहीं कर सकता है। दूसरी चीज़ है वो है सीडेंटरी लाइफस्टाइल या फिर मोर स्क्रीन टाइम और लेस मूवमेंट। जो ओल्डर बच्चे थे वो बाहर खेलने जाया करते थे, आउटडोर स्पोर्ट्स काफ़ी अच्छा हुआ करता था, बट आजकल के ज़माने में ये सारी एक्टिविटीज़ कम हो चुकी हैं। ऑनलाइन क्लासेस, गेमिंग, टीवीज़, मोबाइल्स, कंप्यूटर्स, जिसके कारण बच्चे जो है वो घंटों तक एक ही जगह पे बैठे रहते हैं और एक्टिविटी बिल्कुल नहीं के बराबर है। इसके कारण क्या हो जाता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है और मेटाबॉलिक सिंड्रोम का रिस्क बच्चों में और फैटी लिवर का रिस्क भी साथ में बढ़ते जाता है। तीसरा जो है बेली फैट। जी हाँ, बेली फैट, इसको विसरल फैट भी कहा जाता है। ये जो विसरल फैट है ये कॉन्स्टेंटली एक लीवर में इन्फ्लेमेशन की स्टेट क्रिएट करता है और जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है और फैटी लिवर का खतरा भी बढ़ता है। और चौथा है जेनेटिक्स। बीइंग इंडियन चिल्ड्रन वो प्रोन होते हैं जेनेटिकली फॉर डायबिटीज़ एंड फैटी लिवर, और इसके साथ में जेनेटिक्स, नो मूवमेंट्स और जंक फूड, ये डेडली कॉम्बो है और ये फैटी लिवर को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। और यही कारण है कि बच्चों में फैटी लिवर की तादाद बढ़ते जा रही है। पर इसका डेंजर क्या है? तो डेंजर ये है कि अगर इसको सही समय पर डायग्नोज नहीं किया तो टीन एज में ही बच्चों को फाइब्रोसिस हो सकता है। इन देयर मिड 20s एंड 30 दे कैन डेवलप सिरोसिस, और इवन फॉर दैट मैटर हार्ट डिजीजेस या अर्ली मॉर्टेलिटी भी हो सकती है, इसलिए ये डेंजरस है। सो एज अ पेरेंट कुछ रेड फ्लैग्स है जो आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए, जैसे कि रैपिड इंक्रीज इन वेट, पेट का जो साइज है वो डिस्प्रोपोर्शनेटली बढ़ना, थकान हो जाना, एकांथोसिस निग्रिकन्स मतलब ब्लैकनिंग ओवर नेक, या फिर फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज और ब्लड प्रेशर। अगर ये चीज़ें हैं तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए और बच्चों को फिजिशियन के पास लेके जाके इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्योंकि डाइट के साथ जो कि है अवॉइड शुगरी ड्रिंक, प्रोसेस फूड, इंस्टेंट फूड, उनको होम कुक फ्रेश सीजनल फूड प्रमोट करना चाहिए, आउटडोर एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना चाहिए, एक्सरसाइज प्रमोट करना चाहिए और स्क्रीन टाइम लिमिट करना चाहिए। तो एज अ पेरेंट हम इतना तो कर ही सकते हैं। याद रखो, बच्चों में बढ़ने वाला ये जो फैटी लिवर है ये कोई पेरेंटल फेल्यूर नहीं है, बल्कि ये लाइफस्टाइल का डिसएडवांटेज है। तो अगर हम अर्ली क्विकली एक्ट करते हैं तो हम इन बच्चों का फ्यूचर को संभाल सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ कि क्या आपने इस बारे में कभी सोचा था।